राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आने वाली करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करवा चौथ व्रत की सामग्री के बारे में जानेंगे, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को है और करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। तो हम करवा चौथ की आवश्यक सामग्री के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पूजा के लिए एक चौकी चाहिए, तो हम चौकी लेंगे। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप चौकी की जगह पटा भी ले सकते हैं। फिर उस पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र लेंगे। उसके बाद हम करवा चौथ माता की फोटो या कैलेंडर लेंगे। कैलेंडर आपको हर साल नया लेना होता है और करवा चौथ माता की फोटो आपके पास पुरानी है तो उस पर आप गंगा जल के छींटे लगाकर उसे चौकी पर रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो में गणेश जी बने हुए हैं तो आपको अलग से गणेश जी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर गणेश जी फ़ोटो में नहीं है तो आप गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति ले सकते हैं, या आप सुपारी से भी गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद करवा चौथ में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, तो आप मिट्टी के प्लेन करवे ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का सजा हुआ करवा भी ले सकते हैं, या आप घर पर भी मिट्टी का करवा सजा सकते हैं। और करवे पर ढक्कन आप जरूर ले। करवा हमें छेद वाला लेना होता है। एक में हम जल भरते हैं और एक में हमें मिठाई या ड्राई फ्रूट भरने होते हैं। आप चाहें तो एक मिट्टी का, एक पीतल का करवा ले सकते हैं, या आप एक मिट्टी का और एक खांड का करवा ले सकते हैं। जल वाले करवे से हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है और जिसमें हम मिठाई भरते हैं वो हमें बायने के साथ अपनी सासू को देना होता है। के बाद हम एक घी का दीपक लेंगे। तिलक के लिए हम रोली लेंगे, कलावा लेंगे, फिर हम धूप लेंगे, कपूर लेंगे। पूजा के लिए हम माचिस लेंगे। हमारे कैलेंडर में भगवान शंकर भी बने हुए हैं तो उनके तिलक के लिए हम चंदन लेंगे, दक्षिणा लेंगे, जनेऊ लेंगे और हम उसके बाद कोई भी अनाज लेंगे। हमारे यहाँ गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है तो हम गेहूं ले रहे हैं। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं या आप अक्षत भी ले सकते हैं। अब हम कोई भी मिठाई लेंगे। उसके बाद हम पतासे लेंगे। करवा चौथ व्रत में पतासों का विशेष महत्व होता है तो आप पतासे जरूर ले। उसके बाद अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है तो आप कलश ले। मिट्टी, पीतल, तांबा और कलश में डालने के लिए आम या अशोक के पत्ते लेंगे और कलश के अंदर डालने के लिए एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का लेंगे। उसके बाद हम पूजा के लिए थोड़े से पुष्प लेंगे। अब हम चौथ माता को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान लेंगे और एक चुनरी लेंगे। अब हम बायने के लिए एक सूट या साड़ी लेंगे, या हम ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं और उसके ऊपर हम कुछ पैसे जरूर रखेंगे और हम कुछ उस पर श्रृंगार का सामान जरूर रखेंगे। ये बायना हमें जरूर निकालना होता है। उसके बाद आप करवा चौथ व्रत के दिन या तो अपना शादी का जोड़ा पहन सकते हैं या शादी की चुनरी, या फिर आप अपना पीलिया ओढ़ सकते हैं। तो आप जो पहनना चाहते हैं वो भी इसमें जरूर शामिल करें। करवा चौथ व्रत पर 16 श्रृंगार किए जाते हैं तो आप 16 श्रृंगार का सामान भी पहले ही निकाल कर रख ले। उसके लिए हम पायल लेंगे। अगर आपके पास तागड़ी है तो आप तागड़ी ले, बिछिया। फिर अब हम मांग टीका लेंगे। आपके पास सोने का है तो आप सोने का मांग टीका ले। उसके बाद हम मंगलसूत्र लेंगे। आप कोई भी हार ले, आप चाहे आर्टिफिशियल पहने या आपके पास सोने का है तो आप अपना सोने का ले। उसके बाद झुमकी जरूर ले। उसके बाद हम नथ लेंगे, फिर हम नेल पेंट लेंगे, लिपस्टिक लेंगे, फिर हम मेहंदी लेंगे, बिंदी लेंगे और हम आलता लेंगे
और फिर हम चूड़ी लेंगे। आप लाख या कांच की चूड़ी पहने। अगर आपका सेट और किसी चीज का है तो आप उसके साथ 1 या 2 कांच की चूड़ी पहन सकते हैं, या उसके बीच में आप लाख की चूड़ी भी लगाकर अपना चूड़ी का सेट तैयार कर सकते हैं। ये हमारा 16 श्रृंगार का सामान है। करवा चौथ व्रत की पूजा आप 16 श्रृंगार करके ही करें। एक दिन पहले ही आप हाथों में अच्छे से मेहंदी लगा ले और करवा चौथ व्रत के दिन अच्छे से तैयार होकर अपनी करवा चौथ व्रत की पूजा करें। आपके यहाँ जिस समय करवा चौथ व्रत की पूजा होती हो, दोपहर में या शाम को, अपने क्षेत्र की मान्यता के हिसाब से आप करवा चौथ व्रत का पूजन करें। करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता आपका सुहाग सदा बनाए रखे। राधे राधे।